Good morning, my dear student. Welcome again in the online classes of SPPS. In this video for 11th class in physical education subject, today I will talk to you physiological changes due to aging. ठीक है? Physiological changes due to aging पढ़ाऊंगा. पहले meaning of aging बताऊंगा आपको. Meaning क्या अर्थ होता है? Aging. Meaning of aging. AGEIAG. बढ़ती हुई उम्र की क्या अर्थ होता है? देखिए. Aging is an inevitable and extremely complex multifactorial process. देखिए उम्र का बढ़ना एक अपार एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फैक्टरल प्रोसेस प्रक्रिया होती है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑर्गन सिस्टम्स एंड टिश्यू का डीजनरेशन होता है. इट इज लार्जली डिटरमाइन किया था बाय genetics and influenced by a wide range of environmental factors such as diet, exercise, exposure to microorganisms, pollutants, radiations, etc. In fact, वास्तव में एजिंग इज अ प्रोसेस. एजिंग एक प्रक्रिया होती है ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस जो धीरे धीरे परिवर्तन होते हैं इन द बॉडी शरीर में विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ. These changes are noticeable. ये चेंजेस ध्यान देने योग्य होते हैं. यूजली आफ्टर 30. तो ये कब आने लगते हैं? जब व्यक्ति 30 साल के बाद होता है. एजिंग इज इन ब्रॉडेस्ट सेंस इज द कंटिन्यूअस एंड इरिवर्सिबल डिक्लाइन होता है इन द इफेक्ट ऑफ द वेरियस साइकोलॉजिकल फंक्शन. तो इसके बाद मैं बताऊंगा फिजियोलॉजिकल चेंजिंग ड्यू टू एजेस. फिजियोलॉजिकल changes due to aging. AGEIAG. इसमें लिखोगे the various physiological functions जो भिन्न भिन्न physiological functions रीच पहुंचते हैं देयर एक ना पीक अप्रोक्सीमेटली अपनी चोट पर अप्रोक्सीमेट मतलब कि ड्यूरिंग 20 to 30 ईयर 20 से 30 साल में. द रिसर्च स्टडी जो रिसर्च अध्ययन है कंडक्टेड किए गए थे इन दिस फील्ड में शो दिखाते हैं दैट कि मोस्ट ऑफ द सिस्टम और फंक्शन की अधिकांश सिस्टम या प्रक्रिया आफ्टर रीचिंग देयर पीक मतलब अपनी चोटी पहुंचना स्टार्ट डिक्लाइन वो कम होना चालू हो जाती है तेज उम्र के साथ में. मोस्ट ऑफ द रिसर्च अधिकांश खोजें स्टडी आल्सो शो भी दिखाते हैं दैट कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सीम अधिकांश ऑर्गन प्रत्येक होते हैं टू लूज physiological functions at about 1% a year beginning around 30 years of. जब 30 साल के बाद हो जाता है 1% होता है वो कम हो जाता है. There are various physiological changes. बहुत से physiological changes होते हैं which occurs in our body जो हमारे शरीर में घटित होते हैं due to aging process. aging की प्रक्रिया कारण. The major psychological changes due to aging are started below. वो पहला होता है चेंजेस इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ. पहला आपका होता है इसमें परिवर्तन आ जाता है. परिवर्तन इसमें इन मसल मांसपेशी मसल एंड स्ट्रेंथ STRENGTH. तो इसमें लिखोगे वैन एन इंडिविजुअल ग्रेट शोल्डर जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है बड़ा हो जाता है देयर इज ए डिक्लाइन एक अभाव हो जाता है इन मसल साइज मांसपेशियों. There is a decrease in muscles mass and increase in the overall body fat में बढ़ोतरी हो जाती है मांसपेशियां कम हो जाती हैं फैट बढ़ जाता है. Due to decrease in the muscle size due to के कारण कमी के कारण जो मांसपेशियों का आकार में the strength of the muscle सामर्थ्य होती है मांसपेशियों की also decrease वो कम आ जाती है. The decrease in the strength gradually occurs ये धीरे धीरे घटित होती है ड्यूरिंग द एज ऑफ 35 to 45 जब व्यक्ति 35 से 45 साल पहुंचता है. हाउएवर परंतु इवन एट द रेट ऑफ 60 एज ऑफ 60 जब वह 60 साल का होता है द डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ डज नॉट अपीयर वो नहीं प्रतीक होती टू एक्सीड 20% टू एन इंडिविजुअल मैक्सिमम स्ट्रेंथ. दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ आप देख के लिखोगे चेंज इन द मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कंपोजिशन में जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है बॉडी कंपोजिशन में भी परिवर्तन होता है. विद एडवांसमेंट ऑफ एज में लिखोगे बढ़ोतरी के साथ में एज के अवर बॉडी नीड्स हमारा शरीर आपका पड़ती लेस एनर्जी कम ऊर्जा को एंड मोटाबॉलिज्म स्लो डाउन मोटाबॉलिज्म रेट होता है वो धीरा हो जाता है. कौन से पॉइंट के परिणाम स्वरूप
देयर इज एन इंक्रीज, एक बढ़ोतरी हो जाती है इन द एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट, बॉडी के बसे को फैट में, एंड देयर फर्स्टली द लीन बॉडी वेट बोन्स, जो पतला बॉडी वेट होता है बोन्स, लिगामेंट्स, टिश्यू, टेंडन्स, मसल्स एंड वाटर डिक्रीज, कम हो जाता है। द मेटाबॉलिक रेट्स डिक्रीज, कम हो जाता है धीरे धीरे विद द इंक्रीजिंग एज, बढ़ते हुए साल के साथ में, उम्र के साथ। इट आल्सो रिजल्ट, परिणाम देता है इन मोर एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, दूसरा डाल रहा हूँ, जैसे कि चेंजेस इन बॉडी डेंसिटी, परिवर्तन हो जाते हैं, चेंजेस इन बॉडी डेंसिटी, क्या लिखा होगा? देखिए, विद द एडवांस ऑफ एज, उम्र के बढ़ने के साथ में द बोन डेंसिटी डिक्रीज, जो हड्डियों का जो गहरापन तो कम हो जाता है। इट मीन्स का अर्थ होता है दैट कि एल्डरली पीपल, जो बड़े लोग होते हैं, स्पेशली खास तौर से दोज ओवर 40 ईयर्स ओल्ड एज, जो 40 साल से ज़्यादा हो जाते हैं, आर मोर प्रोन टू बोन इंजरी, उनमें हड्डियों की चोटें ज़्यादा लगती हैं दैन यंग मैन, जवान व्यक्तियों से। इनफैक्ट वास्तव में इट इज ड्यू टू होता के कारण डिक्रीज इन वेरियस मिनरल, जो कमी हो जाती है बहुत पोषक तत्वों में, सच एज कैल्शियम, फास्फोरस की, फाउंड इन द बोन, जो हड्डियों में पाया जाता है। बोन्स बिकम लेस डेंस, हड्डियाँ कम घनी हो जाती हैं, एंड मोर पोरस, अदर खोखली। द डिक्रीजिंग प्रोसेस, जो कम होती प्रक्रिया होती है ऑफ दिस मिनरल्स बिगिन इन द अर्ली 40 में चालू होता है। लेस बोन डेंसिटी कैन रिजल्ट इन osteoporosis and reduce of the body bearing capacity which may lead to fracture की तरह ले जा सकता है। There can be reduction in height, हाइट में रिडक्शन होता है ड्यू टू द थिनिंग ऑफ द फाइब्रा, की पतली होने के कारण। तो देखिए इसके चेंजेज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगेन पढ़ाऊँगा, हैं। सो इस वीडियो मैंने आपको मीनिंग ऑफ एजिंग बताई, साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग 4 बताए हुए हैं 3, जिसको आप मेरी स्पीच सुन के लिखोगे। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू।